कहानी तो आप लोग सुनते ही रहते हैं और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ प्यारी प्यारी अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करने के लिए और साथ में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। मतलब देखिए, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा हों, एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर आप जितनी मेरी बहनें में देख रही हैं, जितने हमारे भाई में देख रहे हैं और जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे जिनकी अभी से छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और अपने अम्मा अब्बा के साथ बैठे हुए हैं, वो हमसे कुछ सीख सकें। अब जैसे ख़वातीन जो हैं, उनका रोज़ का सबसे पहले मैंने अपने घर में भी देखा है, उठते साथ एक यही सवाल होता था कि आज क्या पकाना है भाई। और पूरे घर में सीरियस डिस्कशन चल रही है, क्या पकाना है, क्या पकाना है, क्या पकाना है। तो क्या पकाना है, क्यों पकाना है, किस वजह से पकाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब मैं नहीं बताऊंगी, ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरे यहाँ पे जो यहाँ स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे, लेकिन खाना वो हो जो कि आपके बजट में आए, ग़िज़ाइयत से भी भरपूर। और आप लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद से चीज़ें इतनी मुख्तलिफ हो गई हैं कि अब हमारी बॉडी जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, उसको वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि हमने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। और साथ में प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। मतलब खाली दाल ही हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना, चटनियों के साथ, तो वो और खूबसूरत होती है। हम होटल्स में जाते हैं क्यों, रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं, वो ना शशके वाला देखने के लिए, जो प्लेटों पे सजी हुई आ जाती है अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें। टेस्ट अच्छा हो ना हो लेकिन तस्वीर अच्छी खींच लेते हैं ना, कि तस्वीर से बता दें कि कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा खा लिया तो फिर वजन भी बढ़ गया, बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब हम लोग लकी थोड़ी हो सकते हैं उन लोगों की तरह जो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें पिज़्ज़े खा जाए और वजन उनका बढ़े। नहीं, हम वो लोग नहीं, हमारा वजन बढ़ता है अगर हम खा नहीं। ज़्यादा खाते हैं ना आप लोग, है ना। और आम आए ना, आम देखा ना, ऑयल भी खा रहे हैं। और आपको पता है आज से तो मार्केट में ऑयल थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा तो आप ऑयल भी खा रहे हैं, आम है तो आप आम भी खा रहे हैं। वजन आपका बढ़ जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। मदिया है, मदिया आपके तमाम तर मसले मसाइल के साथ जो है ना, मेरा मतलब उनके सोल्यूशंस के साथ यहाँ पर आपके साथ हाजिर है। क्योंकि फिटनेस एक्सपर्ट मेरे शो में ऐसे आएंगे कि अगर आप नहीं पैसे खर्च कर सकते, आप नहीं जिम जा सकते, भाई जिम जाना कोई आसान है आज के दौर में, मुझे खुद अपनी ईमान से बताएं। देखें भाई, ये जो आपने जिम जाना होता है ना, उसके लिए ना आपने ये अपनी बाइक में जो केक मारनी है ना, वो पेट्रोल के बगैर नहीं होनी। ये जो आपने गाड़ी भी स्टार्ट करनी है वो भी नहीं होगी। आपने कोई कहते हैं टैक्सी सर्विस भी लेके जानी ना, वो उसमें पैसा लगता है। तो घर बैठ के कितने आराम से ज़बरदस्त किस्म की वो एक्सरसाइज जो कि सेलिब्रिटीज़ करते हैं अपने महंगे तरीन जिम में, हम आपको वही एक्सरसाइज बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट, एक ऐसे ट्रेनर जो कि सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग कराते हो। तो आप सोचें मतलब मज़े नहीं आए आप लोग, क्या मुझे खुद बताएं, ठीक है। अच्छा, और साथ में भाई ये जो बहुत सारी हमारी बहनें हमें देख रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो घर बैठ के कुछ ना कुछ अपने लिए काम कर सकें, अपने बच्चों के लिए काम कर सकें। वो कैसे कर सकती हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स कैसे बन सकती हैं, वो अपने घर बैठे कैसे कमा सकती हैं, इस हवाले से बात भी करेंगे। हम इन तमाम तो लोगों को शो में बुलाएंगे ताकि आप लोगों के साथ हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकें। साथ में ये जो मेरे भाई, आप लोग परेशान ना हो, यकीन माने आपकी स्किन के सारे मसले मसाइल का सोल्यूशन आपकी बहन लेके हाजिर है। क्योंकि जो मेरे भाई बाइक पे बैठ के रोज जब दफ्तर जाते हैं तो जो हवा के थपेड़े खा के जो उनकी स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मेरी बहनें घर में बैठ के नहीं समझ सकती। जो बच्चियां कॉलेज जाती, फैशन में क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है, भाई मुझे भी, मतलब हम सब लोगों को ना इस हवाले से अपडेट रहना चाहिए। तो हम इन तमाम तर चीजों को और बहुत सारी चीज, आपकी हेल्थ, आपके बच्चों की सेहत, आपके घर में बड़ों की सेहत, हर चीज़, और साथ में भाई जो सैयारे हैं ना, ये जब अपनी चालें बदलते हैं ना, तो और फिर बड़ी मुख्तलिफ मतलब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं। तो सितारों की चालों पे भी हम नज़र रखेंगे और बताएंगे कि आपके सितारे गर्दिश में हैं या नहीं, और क्या कुछ होने वाला है अगले हफ्ते, किसका अगला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ज़रा दूसरे तरीके से आपको बताएंगे ना। तो एक ऐसा हमारे पास कार्ड है, मेरे पास नहीं है ये ना, आप लोग मुझे फ़ोन करने लग जाए। एक ऐसा जादुई कार्ड है कि आप सवाल पूछें, ये कहते हैं कि आप कोई सवाल पूछें तो वो कार्ड जो है वो आपको बताता है कि जी आपके सवाल का जवाब क्या है। अपने फ्यूचर को अगर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं या रहनुमाई लेना चाह रहे हैं। अब देखिए, जब हमने घर से बाहर निकलना होता है, बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं, हमें रास्ता मालूम नहीं होता, तो हम गूगल मैप से भी तो रहनुमाई लेते हैं ना। तो वो एक रहनुमाई लेने वाली बात है, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और साथ में जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे भाई जो हमें देख रहे हैं, आप लोग को शरई हवाले से कोई ऐसा सवाल जो कि आप पूछना चाहते हो, क्योंकि देखिए रमज़ान में तो हम अपने जितने भी सवालात हैं वो कर लेते थे। हम क्यों इंतज़ार करें कि अगला साल रमज़ान आए तो हम तभी जाके अपने जैसे सवालात हैं, ऐसे टॉपिक्स उन पर बात करें।
हम हर फ्राइडे को अपने शो में हमारे साथ उलमा यहाँ पर मौजूद होंगे। आप अपने सवाल हमें भेजिए ताकि हम उलमा से वो शेयर कर सकें। हम थर्सडे को भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सवालात पर कि आप 10 मुझे तगड़े आप लोगों के सवालात आ जाएं और यहाँ पर हम उस पर फिर ज़बरदस्त किस्म का शो भी करेंगे। खैर मेरी बातें तो बहुत होगी और यकीन माने आप मुझे बातें करने का मौका देंगे, मैं तो बोलती जाऊँगी क्योंकि हफ्ता कंप्लीट हो गया मेरे शो को और पहले दिन मैं बड़ी परेशान थी, नर्वस थी मैं थोड़ी बहुत ना कि अल्लाह मेरा सब चीज़ें अच्छी हो जाए। सब अच्छा हो गया। फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बड़ा सा फीडबैक आ रहा है, थैंक यू सो मच। आप क्लिप्स को लाइक कर रहे हैं और अब तो मेरे घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि मदिया अब तो अच्छी लगने लग गई हो, बड़ी ज़बरदस्त लग रही हो, पटर पटर बातें भी करने लगी हो जैसे कि मैं हूँ। खैर जी, मैं और पटर पटर बातें नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार और आके यहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें बनाएंगे। तो जो पहली जो मेरी गेस्ट हैं, वैसे तो मैंने इन सबको बहुत मिस भी किया क्योंकि पहले जो मैं शो करती थी मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स करती थी, लेकिन अब एक डिटेल सेगमेंट होगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपियाँ पेंसिलें निकाल के वो नोट कर सकें। पहले जो हमारी गेस्ट नाम मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, इतना धीमा बोलती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं, इतने प्यारे तरीके से ये खुद को कैरी भी करती है कि मुझे लगता है कि इनसे ना हमें किसी दिन स्पेशली इनसे और इनकी अम्मी से लड़कियों को ग्रूमिंग क्लासेस हम दिलवाएं कि भाई आपको बोलना कैसे है, ठीक है। मतलब वो तहजीब लड़कियां, अब जैसे मैं बोल रही हूँ अल्लाह माफ करें मैं तो चुप ही नहीं कर रही, पता नहीं आज मैंने क्या खा ली, मैं कॉफी पीछे रख देती हूँ, मुझे चुप होने की शदीद जरूरत है। अच्छा लेकिन मैं खुश भी काफ़ी हूँ, मैं क्या करूँ क्योंकि आज मेरे पास वो तमाम से सेगमेंट्स में मेरे वो लोग हैं जो कि हमारे साथ ऑन एंड ऑफ शो में आते भी रहेंगे। वो लोग हैं जिनके साथ हमने पहले भी बहुत मौज मस्ती की हुई है और इसके साथ बहुत कुछ सीखा भी हुआ है। तो जो पहली गेस्ट है मैं इनको बुलाती हूँ, बहुत ही प्यारी हमारी शेफ हैं, शेफ सुमेरा। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। क्या प्यारी, मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। क्या आप नीली परी लग रही है, देखिए नीली और पीली मतलब अच्छे, कितने खूबसूरत कलर है ना। यस। सुबह सुबह वैसे ना रंगों का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए, जितने अच्छे रंग होंगे ना आपका मूड उतना अच्छा होगा। कैसी आप बाकी ठीक ठाक है? मुझे बताएं क्या चल रहा है आजकल, मैं आपके YouTube चैनल पे देख रही हूँ। बिल्कुल, आजकल तो YouTube की ही शूट्स पे बिजी चल रही हूँ एंड समर आ गया है तो बस केटरिंग थोड़ी सी चल रही है, दैट्स इट। और मैंने देख रही हूँ कि आपने, क्योंकि जो आपकी इनकी मदर आप तमाम तो लोग जानते हैं, शेफ शीरी अनवर, उनकी जो रेसिपीज है वो कितनी मशहूर हैं और उन्होंने अपने घर की रेसिपीज भी आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पे बताना शुरू कर दिया है। तो आपके YouTube के चैनल का क्या नाम है जरा बता दें ताकि लोग। स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमेरा अनवर। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और इनकी बेटी भी अब जो है वो भी काफी पार्ट ले रही है, उन्होंने भी कुकिंग अब शुरू कर दी है। यस यस, माशाल्लाह वीडियोस वही लेती है, एडिटिंग हम करवाते हैं बट वीडियोस वगैरह वही लेती है। जबरदस्त। अच्छा वो वीडियो वगैरह जो है वो करती है। उनको कुकिंग का शौक है सुमेरा? बहुत, दोनों को है। आपने तो खाया हुआ है ना? हाँ मैंने बिल्कुल, बड़ी अच्छी बेकिंग करती हैं, बहुत जबरदस्त मजे मजे के केक्स वगैरह बनाते हैं। खैर जी, आज जी आप सुमेरा बैठिए। जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, हम अक्सर हमारी सेहत के हवाले से, हमारी स्किन के हवाले से ख़वातीन को जब कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है और हम जानना चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, तो फिर हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। वैसे तो हमने देखा कि टोटके, और वो कहते हैं ना टोटका होता है कि चला तो मतलब लाख का, ना चला तो खाक का, उसका नुकसान कोई नहीं होता क्योंकि देखिए हम हर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ये होंगी कि हम चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिक वे में डील करेंगे। वो ऐसे कि आप जैसे बड़े बड़े सैलून्स जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे स्पास वगैरह में जाते हैं जहाँ पर आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके लिए मशीन यूज़ होती हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव ऑल दोज मशीन्स, आपके पास वो तमाम तर गैजेट्स नहीं हैं, तो उनका मुतबादिल हमारे पास ऐसा क्या है जो कि हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम से चीज़ों की हमारी डॉक्टर उम्मे राहिल से बेहतर कोई रहनुमाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बैठिए जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। डॉक्टर उम्मे राहिल ने, मैं कह रही हूँ कोई ना कोई लगाया हुआ बटन रिवाइंड का, वो रिवाइंड हो जा रही। मैं इनके बच्चों के साथ इनकी पिक्चर्स देखती हूँ तो लग रहा था इनकी बड़ी बहन इनके साथ खड़ी ऐसा है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इस बार क्या डिफरेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसे हमने पहले तो याद है हम टोटके बनाते थे और लोग देर एंड देर उनको चीज़ें मिल भी जाती थी, लेकिन अब आप वो जो गैजेट्स हो, वो तमाम तो मशीनरीज जो कि स्पास और सैलून्स में इस्तेमाल होती हैं, उनका मुतबादिल घर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली होता है कि जैसे अब हमारा एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं हम लोग,
अब हर कोई वहाँ तक नहीं आ सकता और दूसरी बात हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम थोड़ा सा एडवांस वे के अंदर करना चाहें कि अगर हम किसी स्पा जाते हैं या किसी एस्थेटिक क्लिनिक में जाते हैं, अब बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं लेकिन हर बच्ची उसको जाके नहीं अवेल कर सकती। बहुत महंगे भी हैं और फिर वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलो बड़े बड़े सिटीज़ में तो आप चलो चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है और एक अच्छी चीज़ मिलना भी मुश्किल होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स है उसको घर में कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना डॉक्टर मेहराइल, अब एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अपनी ग्रोसरी पूरे करते करते जो है ना वो रह जाते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम इनको ऐसी कोई सर्विस दे सकें, ऐसी कोई चीज़ बता सकें जो कि वो घर में कर सकते हो, तो ये बड़ी थेरेपी भी होती है। एब्सोल्युटली, कि आपके सर में कोई बैठ के मसाज ही कर देना तो आपके लिए वही बड़ा, आपके लिए जो है वो आपको बड़ा सुकून देती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आजकल एंटी एजिंग जो कोलेजन वगैरह के हैं और बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, हाइड्रा फेशियल भी जैसे आ गए हैं, तो ये भी घर पे हो सकता है? आराम से हो सकता है, हाइड्रा फेशियल हो सकता है। उसके अलावा डिफरेंट स्टोन्स के, वो तो पूरी मशीन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कैसे? देखिए मशीन जो उसमें भी वो मशीन में क्या एक सक्शन कर रहे हैं, आइसिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपका स्क्रैपर यूज कर रहे हैं। अब वही चीज उन्होंने थोड़ा सा एडवांस, हम लोग जैसे क्लिनिक में तो एडवांस वो करते हैं, जितनी बड़ी अच्छी मशीन है। अब जाहिर सी बात है मशीन का रिजल्ट डिफरेंट होता है, बट वो तमाम चीजें 3 से 4 जो प्रोसीजर है वो आप घर में भी कर सकते हैं। और ये मतलब 15-18 हज़ार के ये कम से कम जो हाइड्रा फेशियल वगैरह है ये उनकी है। तो आप ये कह रही हैं ये घर पे हो जाए? हो सकता है। देखिए जो हम मशीन से कर रहे हैं ऑब्वियसली 100% सेम तो नहीं होगा, जैसे कि मशीन एक अलग चीज है, मशीन एक अलग, लेकिन आप उसके बिल्कुल पैरेलल वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कहते हैं कि हम डिफरेंट सीरम्स को इन्फ्यूज कराते हैं स्किन के अंदर, अब वो घर में कैसे होगा, तो उसकी भी टेक्निक्स है। और उसके अलावा और ये हम सब अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल सब नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो हमारी बहनें हमें देख रही हैं वो आपको दुआएं भी दें और ये दावा कर रही हैं कि वो आपको इन तमाम चीज़ों के मुतबादिल यहाँ बैठ के बताएंगे, ताकि आप लोग खुद आराम से अपने घर में वो कर सकें। मैं तो कहती हूँ कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी खिदमत है वैसे। नहीं बिल्कुल, बहुत सारे अच्छा जो हम अपने जैसे बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जो बच्चियाँ नहीं अफोर्ड कर सकती वो इस्तेमाल करती हैं और दुआएं देती हैं। और पता है इसके अलावा कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, इसलिए कि वहाँ पे हर चीज बहुत महंगी है जी, वो लोग बहुत सवाल करते हैं कि जी कुछ ऐसा बताएं जो हम घर में करें। उनके लिए हम खास चीजें डिजाइन करते हैं कि उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनको बहुत होता है सुमेरा, और टाइम भी हो तो पैसे नहीं होते बहुत ना हमारे वहाँ तो फिर भी बिल्कुल यहाँ पे अफोर्ड करते हैं, बाहर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चले बस जबरदस्त, मुझे तो बड़ी जो है खुशी है और क्यूरियोसिटी भी है कि ऐसी क्या चीजें घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि वाकई एक एफर्ट करो और निकलो। और खवातीन भी, घर में बच्चे भी हैं, मुझे भी होता है कि छोटा बच्चा है घर में, वो किसके पास छोड़ के जाऊं, फिर इतनी देर अगर आप सैलून, कसम से अगर आप चले जाए ना, आप 2 घंटे भी सैलून में कभी गुजार के आ जाए, आपको गिल्ट हो जाता है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, मैं अपनी मेरा बच्चा घर। तो ये होते हैं। खैर जी, क्योंकि देखिए कॉल्स भी डिफरेंट मुसलसल आ रही होती हैं और फिर रिलैक्स भी नहीं होते, तो घर की बात और होती है। अच्छा आप मुझे बताएं, क्योंकि जब से ये शो शुरू हुआ है हमने अभी तक मीठा नहीं बनाया, तो आज हम स्पेशल मीठा भी बनाएंगे। शुरुआत करेंगे ना, मीठे से ही करेंगे। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे और मीठे से ही करेंगे। और अल्लाह का जुम्मा भी है, आज जुम्मा भी है और मैंगोज भी आ गए हैं। बिल्कुल जी, तो बस हम फिर बहुत मजे की आम और सेवइयों की खीर बनाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो खवातीन हैं जिन्होंने बड़े जैसे आप लोगों ने तो बड़े जबरदस्त कोर्सेज किए और आपके घर में एक पूरा इंस्टीट्यूट है, आपकी शेफ शीरी अनवर साहिबा है, तो वो जो खवातीन घर बैठी हैं, ये इनके लिए आसान है कि वैसे सीख सकें कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जैसे आप लोग प्रॉपर शेफ हैं? हम सिखाएंगे, हाँ, हम यहाँ पर उनको बताएंगे। अच्छा मदिया, होता ये कि बस ये गलत एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ पैसा, आप घर में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जिससे भी आप चीज़ों को सजा सकते हैं। नॉट ऑलवेज कि आप जाके एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदें। घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारे, देखिए सिर्फ माइंड गेम होता है ये सारा, कि आपने कोऑर्डिनेशन करनी है और किस तरह आपने चीज़ों को सजाना है। वो पहले कहते हैं ना कि खाने पेट से पहले आंखों को भाना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि पहले चीज़ आंखों को भानी चाहिए। तो वही, अगर आपकी चीज़ खूबसूरत बनी हुई होगी, खूबसूरत लग रही होगी, वो टेस्ट में थोड़ी 19-20 भी होगी, तो वो खाने में अच्छी ही लगेगी। सही। अच्छा, और वो मेरे ख्याल से भी कॉलर हमारे साथ है जी, राशिदा हमीद हमारे साथ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, की हो गया? हाय, क्या हो गया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उमर रही से पूछना था।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरी जिंदगी में पहली दफा कॉल मिली है। अच्छा चलो तभी अच्छा सवाल जल्दी और ये चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए और छाइयों के लिए पूछना था। ठीक है मैं बता ठीक देती है, चेहरे के गैर जरूरी बाल और और छाइयाँ। छाइयाँ। ठीक है भाई, छाइयाँ तो बंदों का भी इशू है, उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन क्या करें, छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं बजे आइएगा। सुबह बखैर। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जी आयानू, अल्लाह पाक आपका आज का दिन बेहतरीन ज़बरदस्त गुजारे। और आज वैसे जुमा भी है, तो जब दुआएं करेंगे तो हमें अपनी दुआ में याद भी रखिएगा। मीठा अभी तक बना नहीं था जब से हमारा शो शुरू हुआ था सुबह का समा मदिया के साथ में, तो आज मेरी अपनी ही दोस्त आके बड़ा ज़बरदस्त मीठा बना रही है। सिर्फ ये भी बता दें कि बना क्या रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे सवाल का जवाब लेना उनसे। हम बना रहे हैं आम और सेवइयों की खीर। आम और सेवइयों की खीर, मतलब सेवइयां भी और खीर डिफरेंट डिफरेंट चीजें या एक ही है? एक ही है, एक ही है, मतलब सेवइयां भी है। मदिया होता है ये कि लोग वो शीर खुरमा और उस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जो जब कहते हैं कि आम खीर में, पर आप अगर ये खीर खाएंगी ना, गारंटी है कि आप देखिए मैंने चावलों की खीर सुनी है, कद्दू की खीर सुनी है, लेकिन मैंने आम की और सेवइयों की खीर, बिल्कुल तीन डिफरेंट चीजें। सेवइयों की खीर बनेगी ठंडा करके, फिर हम उसमें गुलाब का अर्क डालेंगे और मैंगो के क्यूब्स डालेंगे। चले भाई, ये देखे ना, ये जो हम रेस्टोरेंट वाली बात हम कर रहे थे ना, तो वो रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, ये वो शशके करते हैं, वेरिएशन देते हैं, और फिर यही वेरिएशन क्योंकि हमें घर में नहीं मिलते तो हम भागे भागे रेस्टोरेंट जाते हैं। अच्छा जी, राशिदा हमीद साहिबा जिनका ताल्लुक था मुल्तान से, पहली बार उन्होंने किसी टेलीविजन पे कॉल किया, वो था मेरा शो। इतनी वो एक्साइटेड थी और इतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ। और उम्मे, उनका आपसे सवाल था कि जो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं और जो छाइयाँ आ जाती हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, घर का तरीका बता देते हैं। जैसे घर में उन्होंने पूछा तो जो गैर ज़रूरी बाल है उसके लिए आसान सा लगे, इससे कि जो यंग एज होती है उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। अब अक्सर हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लाइक वैक्स कर चुके हैं या अपना डिफरेंट टाइप के जो है ना थ्रेडिंग वगैरह कर चुके हैं। सिंपल आपने करना ये है कि जो भी आप थ्रेड कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं या वैक्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक तेल आता है कुर्तुम का तेल। कुर्तुम एक सीड होता है, उसका तेल इजीली मिल जाता है। कुर्तुम का तेल आप ला के रख लीजिए। आपने पहले वैक्सिंग करनी है या थ्रेडिंग करनी है, उसके बाद कुर्तुम का तेल लगाना है। और ये आपने रोज आना, जैसे आज आपने थ्रेड या वैक्स किया है, देन उसके बाद आप तेल लगाना शुरू कर दे। अच्छा, तेल बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, जस्ट 1 ड्रॉप बहुत होता है फुल फेस के लिए। आपने एक कतरा लिया, उसको पूरे फेस पे लगा लिया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपने रोजाना लगाना है। आपको पहली दफा में अंदाजा होगा कि 10-15 दिन जब आप लगा लेंगे तो आपकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरे पहले फटकड़ी कहते थे, फटकड़ी लोगों को शायद, हाँ फिटकरी का ये फिटकरी को उसमें भिगो के ना रोज वाटर में आप रख लीजिए। जैसे आपने वैक्स किया है, आपने उसके बाद फौरन फिटकरी लगा दी, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। लेकिन उसको लगा के धूप में नहीं जाना है। अच्छा, वो पोर्स को मिनिमाइज करता है तो आपका जो है ना ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। कुर्तुम का जो तेल है वो आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपके जो सेल, आपका हेयर ग्रोथ हो रही है उसको डेड करता है। ओके। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चियां हैं जिनके भी बहुत ज्यादा तजर्बे नहीं किए अपने मुंह के ऊपर, तो उनको क्या करना है, खुबानी, एप्रिकॉट, सूखी भी खुबानी ले लें, ज्यादा अच्छी है, उसको रात को पानी में भिगो दें। सुबह आपने थोड़ा सा उसका बीज निकाल के उसका पेस्ट बनाना है शहद के साथ, बिल्कुल पेस्ट बना के उसको लगा लीजिए जहाँ जहाँ पे बाल है, पूरे मास्क की तरह लगा ले। 15 से 20 मिनट के बाद वो ड्राई हो जाएगा। जब वो ड्राई होगा तो बेसन या सादा आटा लेके उसको लगा के अपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको हल्का हल्का जैसे लुपड़ी करते हैं, मसाज करना है, बहुत स्लाइटली करना है, ज्यादा सख्त हाथ से नहीं करेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप रगड़ेंगे बाल टूटता चला जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा बड़ा बाल आ सकता है आराम से आ जाएंगे। छोटे बाल या बहुत जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटा नहीं तो उनको बहुत जल्दी आराम आता है। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता बाल टूटना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक ख्याल रखें कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, ज्यादा नहीं करेंगे। इसलिए कि इससे बाल जब टूटते हैं तो बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, उसमें टेंशन ना ले, सिर्फ आइसिंग कर ले और वो दाना बैठ जाएगा। और लेकिन इससे जो बाल खत्म होता है, जो टूटता है, वो दोबारा नहीं निकलता। अच्छा, कुर्तुम कॉइल, ये करतुम है, ये कुर्तुम है? कुर्तुम। हाँ, अच्छा, कुर्तुम
कुर्तुम कॉइल किस चीज से बनाया जाता है? कुर्तुम सीड्स होते हैं, और जो सीड्स हैं आपको पंसार की दुकान पे मिल जाएंगे, लेकिन महंगा तो नहीं कहीं? नहीं नहीं, बहुत सस्ता होता है। व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं, ये बीज होता है, ये इसका तेल निकाल के पंसारी देते हैं। जो लोग लेजर करवाते हैं, लेजर के बाद वो भी लगा सकते हैं? लेजर के बाद हम लोग दे रहे होते हैं, हम लोग जैसे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनको लेजर के बाद कुर्तुम का तेल देते हैं। ओह, ये तो बड़ी और जबरदस्त वो बात है। डिफरेंट क्रीम्स दी जाती है, लेकिन कुर्तुम का तेल का रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत जल्दी आपका ग्रोथ जो है ना खत्म हो जाती है। चले मैं शाइयों पे भी आती हूँ, लेकिन पूछ लूँ कि अच्छा आप हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, तो पहले आपने क्या किया? दूध आपने डाल दिया? 1 किलो दूध लिया, 1 लीटर दूध लेके उसको हमने एक पैन में डाला। उसके बाद हमने इसमें 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाले। शुगर आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही शुगर डिजोल्व होगी, मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून सेवैयाँ क्रश करके, वो डालेंगे और फिर उसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक हमारी सेवैयाँ अच्छे से गल जाए। जैसे ही सेवैयाँ गलेंगी, हम चूल्हा इसका बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ठंडा करके इसमें हम गुलाब का अर्क डालेंगे और हम इसमें मैंगो, अच्छा मैंगो आजकल आपको पता है सिंदरी भी आ रहा है और सरोली बहुत मीठा आ रहा है कराची में, तो आप कोई भी आम ले सकते हैं। सिंदरी ले लें, कोई भी एक डालिएगा, मतलब या सिंदरी या सिरोली। 1 कप आम को आप छील के और उसके आप बारीक फाइन क्यूब्स काट के और फिर डालेंगे। सही, ठीक है। अच्छा चले, ये अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो मैं काम शुरू कर दूँ, इम्प्रेस करने की कोशिश करी लोगों को। लोगों को भी वैसे मेरा पता ही है, हल्की से मैं काम छोड़ू, लेकिन जो मेरा दिल करता है ना काम करने का, बड़ा अच्छा कर लेती हूँ मैं, वो आपको पता ही है आपको। अच्छा, अब हम जरा चायों पे आ जाते हैं। अब हम ज़रा चायों के ज़रा इलाज पे जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ख़वातीन को नहीं कहूँगी, जो मेरे भाई हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो वो बाइक पर जाते हैं, और आप देखें अभी लू चल रही है, लोग नहीं लगाते सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक महंगे होते हैं, अगर लेने के लिए जाएं लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब साबुन ही अफोर्ड कर पाए तो वो सन ब्लॉक तो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो क्या कर सकते हैं वो मेरे भाई, मेरी बहनें, जिनको और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो छाइयाँ बनना शुरू होती हैं? हाँ, क्या करें? अच्छा, पहली बात ये मदिया कि सन ब्लॉक बहुत महंगा नहीं, 300-400 में भी आ जाता है। आ जाता है, आराम से आ जाता है, और गर्मी के हिसाब से जेल सन ब्लॉक जो है 400 रुपए का आ जाता है, तो वो आप सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। अच्छा, जो सन ब्लॉक नहीं अफोर्ड कर सकते तो गुले बाबूना इजीली मिल जाता है, कैमोमाइल जो फूल होता है उसको पानी में पका लीजिए, उसका पानी रख लीजिए, जब भी आप घर से बाहर निकले उसका स्प्रे कर ले, वो आपका होममेड सन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये आप घर में बना लीजिए। दूसरा, अगर पिगमेंटेशन छाइयाँ हो गई, चाहे किसी को भी हो गई, उसके ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है उसके गैजेट्स का तरीका भी बताऊंगी। इसके लिए हम PRP करते हैं, लेजर करते हैं, मीजो करते हैं। लेकिन घर में हम अगर ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर में हम क्या करें? सन ब्लॉक मैंने आपको बताया गुले बाबूना का बन जाता है, बड़े इजीली बन जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। सही सही, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपल क्या करना है कि आप सीधा सीधा जो है, जिसको छाइयाँ हो गई हैं तो दिन में सिर्फ सनब्लॉक लगाएंगे, रात के वक्त जो है आपने एलोवेरा जेल लगाना है। अच्छा, एलोवेरा जेल का ख्याल रखना है कि फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं जी बॉटल खरीद ली हम लगा ले, नहीं, फ्रेश एलोवेरा जेल लगेगा रात को। ठीक है। और उसके साथ साथ जो वो तो इतना आसान है, घर में पौधा आपने रखा हो जाता है, हाँ। अपना घर से ले लें, बराबर वाले से ले लें, कुछ भी कर लें। दूसरा जो है सफ़ेद सिरका घर में होता है, आपने फेस को वॉश किया, जहाँ जहाँ चाहिए सफेद सिरका लगाया, और उसके बाद रिएक्ट तो नहीं करेगी? नहीं, वो बहुत जल्दी, वो कुछ एलर्जी हो जाए, स्किन को लाल ना हो जाए। नहीं, एसिडिक होता है तो वो परमानेंट ब्लश ऑन ना आ जाए चेहरे पे, नहीं आएगा। 15 मिनट के लिए लगाना, चले 15 मिनट्स के बाद उसको वॉश ऑफ कर दें। ये आपने 1 हफ्ते लगाने, और 1 हफ्ते आपने मूली के बीज लगाने। मूली के बीज लगाने, वो भी आपने पाउडर बना के उसको रोज वाटर के साथ पेस्ट बनाया, लगाया, और 15 मिनट के बाद वॉश कर लिया। लेकिन रात को सनब्लॉक लगाएंगे, सॉरी एलोवेरा जेल लगाएंगे, और दिन में सनब्लॉक लगाएंगे। सही। अच्छा जी, अब देख रहे हैं हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं, मैंगो की सवैयाँ जो खीर है वो बन रही है ना, सवैयों की खीर बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आम सवैयाँ की, मैंगो सवैयाँ खीर। और ये वो चीज़ें जो कि आपको रेस्टोरेंट में मिलती है और जिसके लिए आप बड़े बड़े पैसे दे के चीज़ें सीखते हैं। तो ये शो में आपके लिए आज शेफ सुमेरा तैयार भी करें। आगे आपको पता है ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए ना अभी से आप अपनी ना मीठों की एक डायरी बनाना शुरू कर दें कि जी मीठे में आपकी ये भी ऑप्शन हो सकती है। अब मीठे की हमने बात की, मुझे तो मीठा खाने का बहुत शौक है, यकीन माने मुझे ना लिटरली जब मैं डाइटिंग करती ना तो मैं एक डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मीठे से डिप्राइव कर रही होती हूँ, मैं मीठा नहीं खा पा रही होती। पिछले साल जब खैर मैं ठीक ठाक अच्छी पतली भी थी बच्चे से पहले, तो मुझे याद है मैंने आम खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे था हाय मैं अगर आम खा लूँगी तो मैं तो मोटी हो जाऊँगी, आम खाना ही नहीं है। मैंने पूरे सीज़न में अल्लाह की इस नेमत से महरूम रही। ऐसा आपने नहीं करना, आपने सब चीज़ें खानी है, लेकिन उसको बर्न करना है। फिर वही वाली बात, अब आपने जिम नहीं जाना, लेकिन आपने घर बैठ के वो कैसा तमाम तर वर्कआउट करना है जो कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़, आहा मैं भी शायद, क्या ज़बरदस्त हानिया, आप मेरे को आप देख लें, हमारी माया कितनी प्यारी प्यारी, हमारी जो एक्ट्रेस है ये इतनी ज़बरदस्त स्लिम
स्मार्ट जो हैं और टिश फिश कैसे रहती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कि आज हमारे पास हमारे फिटनेस एक्सपर्ट जो आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं और विदाउट इक्विपमेंट जो वेट्स हैं उन तमाम चीज़ों की मशीनों के बगैर आप कैसे कर सकते हैं। तो सैयद हारिस हमारे साथ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आइए प्लीज बैठिए जी। भाई हमने सोचा कि आज हम उन तमाम लोगों को बुलाएं जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ताकि आप लोगों को सिर्फ एक इस प्लेटफॉर्म से एक आपको जो जो मसले हैं, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, तो वो आप उसका जवाब जान लें। कोई भी ऐसी अनऑथेंटिक किस्म की जो बात है ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्लेटफॉर्म से जाए। हारिस कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल जी, इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा मुझे पहले से ये बताएं, सबसे पहले मुझे गॉसिप तो दें, किस किस सेलिब्रिटी को आपने पतला किया? अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है। फैसल कुरैशी को किया है, फिरोज खान को किया है, सदफ कमल को किया है, हमशा खान को किया है। क्या बात है। अच्छा लेकिन फैसल कुरैशी में ना, क्योंकि फैसल कुरैशी इज अ फैमिली टू मी, मैं तो भाइयों जैसे, वो जिम नहीं जाते लेकिन अब वो जिम जाना शुरू हुए मैं कहती हूँ भाई फोकस हुए हैं आजकल, तो इतने फोकस में उनको देख रही होती हूँ। मतलब नवीद रजा तो वैसे वो करते ही, लेकिन वो ओहो। अच्छा, नवीद भाई, फैसल भाई, सारे एक साथ ही माशाल्लाह आते हैं और फुल अपना जान मार के ट्रेनिंग करते हैं। ये जरा बताइए, हीरोइंस कौन कौन सी आती हैं, लड़कियां कौन कौन सी आती हैं? लड़कियां भी बहुत सारी आती हैं, रमशा आती हैं, सदफ कमल आती हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, फीमेल मॉडल्स आती हैं काफी, तो सब ट्रेन करती हैं, सब। तो देखे ना, और ये सब। अच्छा ये मुझे बताइए, सारी क्या फाके करती हैं या वर्कआउट पे काम चल जाता है? ऐसा नहीं है, हमें हर चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर चीज कहाँ है, लेकिन ये नहीं करेंगे एक चीज, सारी चीजें आप छोड़ देंगे एक दफा खाना, तो फिर जब स्टार्ट करेंगे ना तो सब खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा करें कि एक बैलेंस डाइट बना लें, पोर्शन कंट्रोल कर लें और उसको प्रोलॉन्ग लेके चलें, तो फिर आपके लिए भी फायदा है, वो ज्यादा देर तक चलता रहेगा और सस्टेनेबल है। बस तो वो बहुत आज आप मेरे से वादा करें कि आपने वो तमाम टिप्स मेरी जो खवातीन है नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, जो इस वक्त बहुत मेरे भाई जो इस वक्त दफ्तरों में बैठे हुए हैं, घरों में भी बैठे हुए, नहीं जिम जा सकते, तो जितने, क्योंकि आपने अपने जो जबरदस्त सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया हुआ है, उन सब के आप हमें टिप्स भी देंगे, ठीक है ना? प्रॉमिस ना? जी प्रॉमिस। बस ये सब चीजें जो है वो हारिस हमारे साथ शेयर करते चलेंगे। अच्छा हारिस, मुझे बताएं, बगैर डंबल्स के, बगैर वेट्स के एक्सरसाइज हो सकती है? बॉडी वेट से हम कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो बड़े एक्सक्यूजेस होते थे हमारे पास कि ना वो जिम बहुत दूर है और ये दूसरी चीजें, और अब वो एक्सक्यूजेस और बढ़ गए कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और ट्रैफिक इतना बढ़ गया, तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। आपकी अपनी कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी। इन 3 चीजों पे हम प्रॉपर तरीके से होम वर्कआउट में बॉडी वेट को यूज करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम अपने घर पे, अपने फ्लोर पे या किसी भी रूम में एक मैट को खरीदना है, बस आपको इतनी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ आप बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, सारे मसल को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी इंडोरेंस पे काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे करके बताएंगे। बिल्कुल जबरदस्त। तो फिर जरा हारिस, मैं चाहूंगी जरा कुछ ऐसी चीज जो कि हम बेसिक चीज जो हम कर सकें। वैसे मैं बचपन से याद है कि प्रॉपर आपको बताया जाता था पीटी के थ्रू भी ना कि ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए, आपके प्रॉपर फिटनेस टीचर भी होते थे। लेकिन हारिस, एक चीज जो हम नहीं कर सकते वो है मोटिवेशन। हम खुद को मोटिवेट कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन ये क्या गिद्दर सिंगी है? ये मोटिवेशन ये है कि सबसे बड़ी आपके इतने मसले मसाइल आजकल हो गए हैं कि अगर आपको बीमारियों से, डिजीजेस से बचना है, अपने आप को बचाना है, तो आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और हम लोग खाते भी अच्छा नहीं है आजकल, तो सब फूड डिलीवरी और ये सारी चीजें इतनी हो गई हैं कि बस बाहर का ही खाना है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कुछ हद तक अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। जो आप खराब भी खा रहे हैं तो वो बर्न करके आप कुछ बैलेंस कर लेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये सोच के कि हाइपरटेंशन और आपके कोलेस्ट्रॉल के मसले और डायबिटीज के मसले, ये सारे मसले, इन सब से बचने के लिए आपको वर्कआउट बहुत जरूरी है। सोचिए अगर घर बैठे बैठे आपको जबरदस्त किस्म का वर्कआउट कैसे करना है पता चल जाता है, क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखेंगे ना, फिर यकीन माने जो आप टेस्ट कराने भी जाते हैं ना, वो ही मान नहीं है, इतने महंगे टेस्ट है, फिर वो डॉक्टर्स की जो है वो फीसें वो अलहदा हैं, फिर आगे खुदा न खास्ता आपको कोई मसला हो जाए, फिर जो इलाज के तो फिर आप सोच लें, मतलब यही टाइम में अपने पे इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, इस प्रोग्राम की ये एक अच्छी बात है कि हम एक चीज पैटर्न में पूरा एक फ्लो बना के चलेंगे। दूसरे प्रोग्राम से हो रहा था कि एक दफा आते थे और फिर बहुत दिनों बाद नजर आते थे, तो बहुत सारी चीजें लैग कर जाती थी, मिस हो जाती थी। लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पे सारी चीजों को ओवरकम करें और सारे पैटर्न को फॉलो करें कि आपको कैसे वार्म अप करना है, कैसे आपको स्ट्रेच करना है अपने आप को, कैसे आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। जो इनिशियल जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होंगी, तो सारी चीजें हम यहाँ पे
सारी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हारिस हम देख रहे हैं सुमेरा का चैनल और सुमेरा जो मीठे बना रही है हम वो सारे मीठे खा रहे हैं। अब ये मीठा खा के हम पतले नहीं हो सकते, पर ये मुझे बताएं बैठे बैठे अगर जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए ऐसी क्या एक्सरसाइज हो सकती है जो कि हम आराम से कर सकते हैं? हम इससे शुरू करें। बैठे बैठे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप ऐसे बैठना नहीं है, आपको पोस्चर आपको मेंटेन करना है। ये मुझे डांटना है भाई, क्योंकि मैं बचपन से ना मुझे कॉम्प्लेक्स था। और अब मेरा कॉम्प्लेक्स सुन लें आप लोग, आप कहेंगे ये क्या है? अच्छा, मेरी ना सारी दोस्तें माशाल्लाह से इतनी मेरे से, मैं ये लंबी, तो मेरी दोस्तें मुझे मेरे छेड़ती थी, तो मैंने स्लाउच करना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुझे याद आता था मैं एकदम सीधी होकर बैठी कि नहीं सीधी होकर बैठना है, ठीक है। अच्छा, हम हारिस से जानेंगे बैठे बैठे क्या करना है, पोस्चर ठीक कैसे होना चाहिए। आप उमेर हल के लिए कॉल भी कर सकते हैं। सुमेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट बना रही है, नोट कर ले, रेसिपी रिपीट भी आपके लिए करेंगे। और जनाब और भी गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर होंगे। खाना क्या है, कैसे खाना है, खाने के थ्रू वजन कम कैसे करना है, बच्चों को खाने में क्या कुछ देना है, सब बात करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। इससे पहले कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट बुलाऊं, मैं जल्दी से, क्योंकि देखिए बैठे बैठे क्या चीजें हम कर सकते हैं वो मैं जल्दी से हारिस से पूछूं। हारिस, क्या चीजें जरूरी है? हम जैसे पोस्चर के हवाले से बात कर रहे थे। ऐसा बैठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेट बैठना है, थोड़ा सा बैंड नहीं होना इस पोजीशन पे। कोशिश करना है कि स्ट्रेट बैठें, और बैठे बैठे आप क्या चीज कर सकते हैं वो आप इस पोजीशन पे वार्म अप कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे 10 सेकंड फॉरवर्ड 10 सेकंड बैकवर्ड वार्म अप कर सकते हैं, इस पोजीशन पे वार्म अप कर सकते हैं। अच्छा, वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक वार्म अप कहते हैं इससे। डायनेमिक वार्म अप का मतलब ये है कि आप एक जगह पे रुके हुए नहीं हैं, आप स्ट्रेच नहीं कर रहे। इस पोजीशन पे ये होता है स्टैटिक वार्म अप और ये होता है डायनेमिक वार्म अप। तो इस पोजीशन पे आप 10 इस पोजीशन पे कर सकते हैं, 10 इस पोजीशन पे रोटेटर कफ को ओपन कर सकते हैं और अपवर्ड कर सकते हैं। सो ये वाली भी कर सकते हैं। ये सारे वार्म अप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले आपको ये जरूर करना है, वरना बगैर वार्म अप के करें तो फिर कहते हैं पट्ठा अकड़ गया, पंजाबी में कहते हैं वो। और बगैर वार्म अप के तो इंजरीज के चांस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस पोजीशन पे आप अपने नीज को वार्म अप जरूर करिएगा, एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों 10 सेकेंड्स इस पोजीशन पे आप कर लेंगे। सो इस वार्म अप के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बॉटल है आपके पास तो आप बॉटल भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। सो इस पोजीशन पे आप शोल्डर कर सकते हैं, 20 रिपीटेशन इसकी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यार ये वेट थोड़ा सा लाइट हो गया है तो आप एक बॉटल इस हाथ पे रखेंगे, एक बॉटल इस हाथ पे रखेंगे, इस पोजीशन पे आप कर लेंगे तो वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। 10 रिपीटेशन इसकी कर लें। इसी तरीके से आप शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज लेटरल साइड रेजेस कर लेंगे। अच्छा, इसमें मेक श्योर ये करना है कि आपको आपका हाथ स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड करेंगे एल्बो को और इस पोजीशन पे करेंगे। अगर स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट करेंगे तो जो हमारा प्राइमरी मसल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर हिट नहीं आएगा। ये लेटरल जो हमारा मसल है लेटरल डेल्टॉइड, सो इस पोजीशन पे अच्छा 12 रिपीटेशन कर लेंगे आप इस पोजीशन पे। इसी तरीके से इसकी आप साइड चेंज कर लेंगे। सो अगर आपके पास एक और बॉटल है तो आप इस पोजीशन पे कर लेंगे। इसी के साथ साथ आप लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की इस पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। कोई एक्सक्यूजेस आपके पास नहीं है कि आपको मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है, हर कोई बैठ के इजीली घर पे कर सकता है। सो इस पोजीशन पे आप यहाँ पर भी वही चीज मेक श्योर करनी है कि आपको हाथ स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा अगेन शोल्डर को अपने एल्बो को बेंड करना है। सो इस पोजीशन पे 12 कर सकते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रीथिंग का आइडिया होना चाहिए कि कब आपको एक्सहेल करना है, कब आपको इनहेल करना है। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका रैप कंप्लीट हो रहा है तो आप एक्सहेल करेंगे और जो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी एक्सरसाइज का है वहां पे आप इनहेल करेंगे। सो इस पोजीशन पे आप 12 रिपीटेशन करेंगे। माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कि जो दिन भर के काम चल रहे हैं आप एक्सरसाइज के दौरान वही सोचने में लगे हुए हैं। सो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप फोकस करें कि आप कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं फ्रंट शोल्डर कर रहा हूँ, इंटीरियर डेल्टॉइड कर रहा हूँ, तो इस पे मेरा फोकस और माइंड मसल कनेक्शन जरूरी है। तो फिर प्रॉपर आपका जो टारगेट है वो आपका यहाँ पर अचीव हो सकता है। इसी तरीके से आप बाइसेप्स भी कर सकते हैं। एक और अगर आपके पास बॉटल है तो इस पोजीशन पे आप बाइसेप्स कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बेंड करके ये कंपाउंड मूवमेंट हो गई। यहाँ पर आपका बेंड करके इस पोजीशन पे थोड़ा कंपाउंड मूवमेंट हो गई तो दो मसल आपके एंगेज हुए हैं। आपने अपने बॉडी को होल्ड किया हुआ है, कोर भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है, परफेक्ट। और आपके लेग्स भी इन्वॉल्व हुई हुई है और आपका जो टारगेट जिसको आप कर रहे हैं बाइसेप्स वो भी आपका इन्वॉल्व हुआ हुआ है। एक और बहुत मजे की एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूं, मतलब हारिस से बात है, हारिस के पास पूरी पटारी होती है शेयर करने के लिए।
जब आखिरी में बता दें, आखिरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो खवातीन को आर्म्स का फैट का बहुत मसला है, लोअर की तो हम बात करेंगे आगे, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, तो जरूर आप ना इसको बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। इस पोजीशन पे आप बैंड करेंगे अपनी बॉडी को और ट्राइसेप्स किक बैक करेंगे। जो खवातीन को आर्म्स फैट का मसला है, अच्छा जिनके फैट नहीं है तो वो इस एक्सरसाइज से अपने मसल्स को, अपने आर्म्स को टून भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि जिनके पतले हैं तो वो ये नहीं कर सकती, वो ये करेंगे तो टून होगा आपका मसल, और जिनके फैट है उनका फैट कम होगा। सो इस पोजीशन पे आपको जिगजैग नहीं करना, एल्बो को फिक्स करके 15 रेपिटेशन करनी है, दोनों साइड्स करनी है। सो ये मैंने आर्म्स की बता दी आपको, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की एंड शोल्डर की, और उसके साथ आपको वार्म अप बता भाई बड़ा कुछ हमारे पास है, ये होता रहेगा हमारे साथ। और साथ में जब आपको फिट रखना है तो मुझे वो मेरी बहनें जो कि बहुत कुछ इनके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए भी कुछ करना है। अभी जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं जनाब, ये मेड इन पाकिस्तान की ओनर है। बहुत सारी खवातीन को उन्होंने ट्रेन किया है, तकरीबन 14,000 खवातीन इनके इस नेटवर्क से वाबस्ता भी हैं। ये सेल्फ ग्रूमिंग पे भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और साथ में इनका बेसिक मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी पैदा कर सकें। हम शो में भी जो हैं वो डिफरेंट हुनर हैं, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, इनको बुलाएंगे भी। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे शो के जो फॉर्मेट का एक हम बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन हमारे साथ गेस्ट होंगे, लेकिन सारे ही गेस्ट नहीं होंगे, और बहुत सारे भी गेस्ट होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी फील्ड्स को हमने टच करना है। तो निगत महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे मिजाज है आपके? आइए मिल ले। हाँ आइए। तो जरा बताएं, अब ये जो ह्यूमन टच होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। आपको याद होगा कोविड के टाइम में सब कितना घबराते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, एक दूसरे से गले नहीं मिलते थे, और उस टाइम अंदाजा हुआ कि ये जो ह्यूमन टच है वो कितना मैटर करता है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, किसी ने किसी को, कोई दोस्त चला गया, कोई अजीज़ व क़रीब चले गए, तो उस टाइम इतना दिल करता था कि किसी से आप गले लग के रो सकें। तब अंदाजा हुआ कि इतना मैटर करता है। कैसी आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा निगा साहिबा, मुझे ये बताएं, शो में आप क्या कुछ, जो मेरी बहनें हमें जो हमें देख रही हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगी, क्या कुछ लेके आई उनके लिए? जो कुछ इमेजिन कर सकते हैं, जो कुछ उनका शौक है, जो कुछ उनका वो अपना बिजनेस, एक पैशन होता है ना कि मुझे ये बिजनेस बनाना है, ये करना है, लेकिन वो अब घर पे बैठ के अगर आप कुकिंग कर सकते हैं, आप कोई भी काम, ज्वेलरी बना सकते हैं, बीट से खेलें आप जो है, तो अगर घर डेकोरेट करने का आपको शौक है तो इवेंट प्लानर्स हमारे पास बहुत सारे क्राफ्टर्स, कैंडल मेकर्स, आप यू नेम इट एंड एवरीबॉडी इज देयर। निगर आपसे इनसे में मिलवाएंगे, आप सिखाएंगे भी, क्योंकि देखिए ज्वेलरी मेकिंग में भी, मतलब कैंडल मेकिंग में भी, ऐसी बहुत सारी जो क्राफ्ट्स मेकिंग में भी, मतलब खवातीन का दिल तो बहुत करता है, लेकिन समाओ वो ट्रेनिंग ले नहीं सकती। तो क्या हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमें ज़रूरत है और हमें इतना अच्छा समा का और आपके तवज्जुह से ये प्लेटफॉर्म मिला है हमारे पाकिस्तानी खवातीन को कि वो उसको जो है तो अपने बिजनेसेस बना सकें, उसको ग्रो कर सके, इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेगमेंट में सीख जाएंगी खवातीन जो एक से एक पर्टिकुलर अगर हुनर सीखना चाहती हूँ, तो सेगमेंट में आसानी से हो जाएगा सब कुछ? देखिए बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे हमारे हमारा जो है तो फेसबुक पे जो है तो हमारी कम्युनिटी है, उस पे उसको फॉलो करें, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है, मैं चाह रही जो खातून मुझे देख रही सुबह 2 घंटे में, उसके बाद इतना कुछ जरूर हो जाए कि वो चीजें सीख सके। यस, बहुत कुछ बेसिक्स जब आपको आ जाए तो फिर तो आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके उस पे कोई भी पहाड़ मंजिल जितना खड़ा करना चाहें तो खड़ा कर सकते हैं। चीजें बना तो हम लोग लेते हैं, लेकिन उसको बेचना कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वो भी बताएंगे कि अच्छे तरीके क्या हैं, कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया के फोरम्स पे जाके अपनी चीजें बेच सकते हैं? बिल्कुल, और आजकल तो इतना आसान हो गया, मेरे ख्याल से दुकान पे लोग इतना नहीं जाते जितना कि ऑनलाइन। क्यों कि एक तो ट्रैफिक, पेट्रोल इतना महंगा और टाइम आपका इतना ज्यादा वेस्ट। ऑनलाइन इट्स सो इजी, आपको घर बैठे हुए वो चीजें मिल सकती हैं, और आप को भी सहूलत होती है, जो बायर है और जो सेलर है उसको भी जो है तो उसका भी घर बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बिल्कुल। अच्छा, और किस तरह से आपने चीजें बनानी है, आपने सोशल मीडिया के पेज कैसे बनाने हैं, आपने प्रॉपर मार्केटिंग कैसे करनी है, इस पे आप परेशान ना हो। हम वो उन लोगों को भी बुलाएंगे ताकि वो आपको ट्रेन करें कि आप कैसे ऐसे पेजेस बनाएंगे और फिर किस तरीके से आपने अपनी चीजें लोगों तक पहुंचानी है। अच्छा, किचन से ना मुझे खुशबू आने लगी, क्योंकि आज बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज बन रही है, जो कि है सवैयों की खीर, और ये आम सवैयों की खीर, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरी एक और दोस्त भी हैं कि जो कि मुझे बताएंगी कि हाँ मदिहा, आम खा सकती हो, सीजन में आप लोग आम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कितने आम की क्वांटिटी खानी है, और अगर आम खा रहे हो तो किसी न किसी चीज़ की आपको कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी मेरे अजीज हमवतनों। यानी कि या तो लंच स्किप करें या तो डिनर स्किप करें, ऐसा ही होगा। अगर
एंजॉय करना है। अब ये मेरा काम नहीं बताना ना, जिनका काम है तो उन्हीं को बुला लेते हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे उनको जिनका 14 सालों का तजुर्बा इस हवाले से, डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अरीज? शुक्र, आप कैसे हो? फाइनली हरीज और मेरी पहली मुलाकात समा के मॉर्निंग शो में हुई थी, और एक बार फिर से हम समा के मॉर्निंग शो में, तमाम तो लोग जानते हैं ज़बरदस्त किस्म की ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आप इसके अलावा अदर देन दैट ये अब और भी बहुत सारे काम करी हैं, स्किन पे काम करी हैं, वेट पे काम करी, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं अरीज। क्योंकि अब मैं दोबारा आई हूँ जब शो में, तो मैंने सोचा कि वो तमाम से चीज़ें करेंगी जिसमें जो हमने टच अभी तक नहीं की, ज़रा हमने डिफरेंट चीज़ें करनी। तो क्या डिफरेंट चीज़ें अरीज इस वक्त लेकर आएंगे? देखो अभी मैंने क्योंकि जब से एस्थेटिक्स का स्टार्ट किया ना, तो एस्थेटिक्स में हम लोगों को फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, ये तो सबको पता है कि हम ये एस्थेटिक्स में करते हैं, बट बॉडी कंटूरिंग, जो बॉडी शेपिंग प्रोसीजर्स हैं ना, उनका इतना ज़्यादा नहीं है अभी तक लोगों को। सिर्फ उसमें भी अगर करते हैं तो फेस तक ही हम रह जाते हैं। बाकी जो टमी है, बैक है, ब्रेस्ट लिफ्ट हो रही है आपकी थ्रू प्रोसीजर्स, वो नहीं आइडिया लोगों को। तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे, दिखाएंगे करके कि किस तरीके से करते हैं। ज़्यादातर रिजल्ट्स उनके 3 to 4 वीक्स में लगते हैं। कुछ प्रोसीजर्स के बहुत अर्ली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, 10 डेज में आपको फील हो जाता है डिफरेंस। तो हम लोग फॉलो अप भी करेंगे। लेकिन ये जितनी जल्दी वेट जाता है, मैं अक्सर देखती हूँ लोग एक प्रोसीजर करा रहे होते हैं, उससे आपकी कमर थोड़ी पतली हो जाती है जल्दी से आपको बाजू पतले हो जाते हैं, लेकिन क्या ये मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ना कोई ऑर्गन पे इसका टोल आ जाए, या फिर मुझे लगता है ये बहुत जल्दी वापस आ जाएगा वेट? देखो जो प्रोसीजर्स मैं सारे कर रही हूँ ना, उनकी रिसर्च बेस्ड है कि अभी तक उनके कोई ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं आए। टेम्प्रेरी की रेडनेस होगी स्किन की, या किसी को अगर कोई हीट फील हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, इंस्टेंट जो होता है ना कि एक दिन में आएगा, वो तो डिहाइड्रेटेड सेल होते हैं। हम लोगों के हैं कि 10 डेज के बाद ही आपको फील होगा व्हेन जो फैट स्टार्ट्स बर्निंग एक्चुअली, और लिम्फेटिक्स के थ्रू निकलना शुरू। लेकिन ये वो चीज़ें जिसके लिए लोगों को आपकी क्लिनिक आना पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ वो चीज़ें बताएं जिसके लिए बस लोग सुबह ये टीवी लगाएं, समा लगाएं, और उनको भी डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीज बताएंगे और हर टी का फंक्शन बताएंगे। साथ हम ये भी करेंगे, देखो दे आर बेसिकली 72 मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। हम लोग मल्टी वाइटामिन्स तो बहुत डिस्कस करते हैं, बट 72 मिनरल्स कभी किसी ने नहीं डिस्कस किए होंगे कि हर मिनरल का क्या बेनिफिट है और वो किस चीज़ में होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक का रोल होता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, और जो मेरे पास यहाँ पे तमाम तो प्रोफेशनल्स भी इसलिए मौजूद है, और हमने चाहा कि हम सबसे बेस्ट इसलिए लेकर आएँ ताकि आप किसी अनऑथेंटिक बंदे के पास ना जाएं। क्वैक्स को प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए। आपको रहनुमाई चाहिए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए। मैं ज़रा चाह रही हूँ कि मैं ज़रा चली जाऊँ किचन में, क्योंकि हमने मतलब कुछ बनाना तो सीखना है, लेकिन साथ में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही है जिसकी वजह से हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके इतने ढेर सारे जो है वो पैसे वो खर्च कर रहे थे। हेलो पौधे, कैसे हो तुम? ठीक ठाक हो? हाँ जी। हाँ, ये वही बन भी गई। बिल्कुल। ये कितनी सुपड़ी, क्या है, इतनी जल्दी चीजें आप कर लेती हैं। मैं किचन में आई यही कहूंगी सबसे कि आज फ्राइडे बहुत सारे घरों में एक रिचुअल होता है मीठा बनाने का, ये बना ले, बहुत जल्दी बनती है। अच्छा, आम आजकल सबके घरों में है। प्रेजेंटेशन सोच रही थी कि हम 2 तरीकों से करके बता दें। एक इंडिविजुअल जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कितना अच्छा लगेगा एग्जैक्टली, और एक हम इस तरह, ये जरूरी नहीं है, ये सबकी अपनी मर्जी है। आपके पास अगर अवेलेबल है, इसमें अच्छा लगता है, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, खीर बन भी गई और माशाल्लाह जल्दी से ठंडी भी हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा करने के बाद 1 टेबलस्पून गुलाब का अर्क। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, अगर आपके पास गुलाब नहीं है आप इलायची भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इलायची डालूंगी, आम भी डालूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग के मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, और थैंक यू सो मच उम्मे, क्योंकि उम्मे को एयरपोर्ट जाना है, इनकी फ्लाइट भी है। इंशाल्लाह अगले शो में उम्मे से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच जी। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नए गेस्ट होंगे जो कि आपको कार्ड्स का मैजिक सिखाएंगे और आपको आपके आने वाले हफ्ते का हाल भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंगो सवैयाँ खीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हुई है, और बड़े मज़े की इसकी प्रेजेंटेशन है। ये तो उसमें टाइम ही नहीं लगा ज़्यादा। बिल्कुल, तभी मैंने कहा ना ये अभी भी बन सकती है, अभी बन सकती है। ठंडी सर्व करनी है इसकी। अगर आपको एक्स्ट्रा इसका मज़ा चाहिए तो सर्व इट चिल्ड।
बस बेहतरीन ठंडी होनी। अच्छा, इसमें चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं? बिल्कुल कंडेंस मिल्क डाल दें। अगर आपको डाइट पर्पस का है तो आप थोड़ा सा स्वीटनर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी। सही। और देखिए कितने मजे की प्रेजेंटेशन की है। मुझे बच्चे जो है ना, क्योंकि मुझे याद है बच्चों में अगर सवैयां बनती थी ना तो पता नहीं मौत पड़ जाती थी। सॉरी टू से, मैं कसम से, हाय सवैयां क्यों बनी थे, कस्टर्ड बने तो कस्टर्ड खा लेते। पता है बचपन से भी कोई मसले मसाइल थे। तो अब आप ये देखिए जब इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन होगी, बिल्कुल इस तरह आप इसको ढक के ठंडा कर दें और फिर खिला सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, अब हम जाते जरा हम अपने सेट पे जो है, सेट कह रही हूँ, सेट पे तो मौजूद ही है, लेकिन जाके इस गोले पे जाके बैठ जैसे मेरे बाकी सारे गेस्ट मौजूद हैं। सुमेरा आप भी आ जाएं। और अब हमारे पास जो जादुई कार्ड्स वाली यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और हम कार्ड्स से उनसे पूछेंगे किस्मत का हाल, हमारा हफ्ता कैसे गुजरेगा। ये हमारे साथ मौजूद होंगी। हमारे साथ मौजूद है उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, मैं देख रही हूँ ये जो जादुई कार्ड्स आए, वैसे आप लोगों में कभी किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग करवाई हुई है? नहीं, कभी भी नहीं। आप हाजिर नहीं, आपने भी नहीं कराई हुई। अच्छा, जरा मैं चाहूंगी जो मेरे नाज़रीन उनको बताएं। मैंने वैसे एक बार जी, मैंने तकरीबन 1-2 बार ना, आपको वैसे क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या वाकई भी कैसे किसी को पता चल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज कहीं ना कहीं तो वैसे ये क्या है, ये कैसे कैसे पता चलता है? देखिए, लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, लेकिन टैरो रीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम ही है। कम है, हाँ। और टैरो कार्ड्स का भी यही है, देखिए ये कनेक्टेड होता है एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से भी। इसमें प्लैनेट्स भी होते हैं, आपके स्टार्स भी होते हैं, जो 12 ज़ोडिएक साइंस हैं वो भी होते हैं। उसके अलावा आपके पास्ट के बारे में भी ये बताते हैं, प्रेजेंट और आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में भी ये प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो ये होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सब ये कहते हैं, देखिए साइंस का इल्म है, वो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ तमाम से चीजें डालते हैं और उसके बाद फिर जो चीजें आती हैं फिर वो उससे आपको पढ़ के बताते हैं क्या है। हाँ, इसलिए मुझे ये हैरानी होती है कि आपने सवाल पूछा और वही कार्ड कैसे निकल आया। बिल्कुल, एनर्जीज होती हैं, आपकी अपनी एनर्जी है, इनकी अपनी एनर्जी है, आपका अपना नाम है, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी अपनी शख्सियत है, तो हर इंसान की अपनी एनर्जीज है। देखिए यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उनकी अलग अलग एनर्जी है, ग्लास की अलग है, टेबल की एनर्जी अलग है, तो हर इंसान की अपनी एनर्जी है। तो फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्स जो है ना वो मैच करती हैं, इसके साथ कनेक्ट होती हैं कार्ड्स के साथ, और फिर टैरो बताता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग से भी बता सकते हैं कि लोगों का हफ्ता कैसा रहेगा डिफरेंट स्टार्स का? बता सकते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले कि हम हर साइन पे जाएं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे जरा पाकिस्तान का बताएं कि हम लोग बड़े परेशान है कि आगे जाके उनको बेहतरी इस साल कुछ नजर आ रही है, उम्मीद की किरण चीजें अच्छी हो जाएंगी हमारे मुल्क में। जी, कार्ड्स में पहले शो कर देती हूँ पाकिस्तान के लिए। जैसे कि मदीहा ने सवाल किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब 2 कार्ड जो हैं अथॉरिटी के कार्ड्स है, एक किंग का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है। तो पाकिस्तान के हालात वैसे तो इतने स्टेबल नज़र नहीं आ रहे, अनसर्टन सिचुएशन आगे भी मुझे नज़र आ रही है, एटलीस्ट 1 साल तक अनसर्टनिटी नज़र आ रही है। लेकिन अथॉरिटीज़ जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन, हाई अथॉरिटीज़ पाकिस्तान के जैसे जुडिशरी हो गई या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई या और जो इदारे हैं, जो बड़े इदारे हैं, वो बहुत हेल्पफुल होंगे पाकिस्तान। चलें, अल्लाह करे। चले हम जरा क्विकली आते हैं हमारे जो 12 जो है ज़ोडिएक साइंस में से पहला मेरे ख्याल से वी स्टार्ट फ्रॉम एरीज से शुरू करते हैं। अच्छा, और आपका वर्गो। अच्छा, वर्गो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन जिद्दी बहुत, स्टबन बहुत होते हैं। मेरा तो आपको पता ही बिल्कुल भी नहीं। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, जिसको उर्दू में मुजहुमल भी कहा जाता है। एरीज वालों के अगर लव रिलेशनशिप में मामला थोड़े अच्छे नजर नहीं आ रहे, आने वाले हफ्ते में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर बहस हो रही है आपके घर में तो अवॉइड किए, इग्नोर कीजिए, और पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आपने मियां ने भी कोई बात करनी है, आपने जवाब नहीं। अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं कर रहा है एरीज वालों का, तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने एफर्ट करनी है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर हम फाइनेंसेस और करियर देखें, एरीज वालों का चॉइसेस नज़र आ रही है, ऑप्शंस आगे इस हफ्ते में नज़र आ रहे, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में आपको फ़ायदा होगा और कुछ में कुछ कम फ़ायदा होगा। तो बहुत सोच समझ के आपने फैसला करना है। अगर हेल्थ की बात करें एरीज वालों की, तो अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। जेलसी और नजरे बद बहुत एरीज वालों के साथ दीजिएगा फौरन जाके। हाँ, चलिए जल्दी से क्विकली क्योंकि टाइम कम है, टॉरस पे आ जाते हैं। ओके, टॉरस बुध सोर वालों की बात करते हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप, शादी की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है टॉरस वालों के लिए। अगर इस वीक में कोई कारोबार शुरू करते हैं, ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हेल्थ जो है वो थोड़ा सा आपने हेल्थ का ख्याल रखना है। वैसे तो हीलिंग नज़र आ रही है, लेकिन सेहत का आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई बुर्जोजा के लिए सिंगल जो लोग हैं उनकी शादी हो सकती है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, शादीशुदा तकलीफें, प्रॉब्लम, मुश्किलात थी, लड़ाई झगड़े थे, इन लॉज के इशूज थे, वो बेहतर हो जाएंगे, मामला स्टेबल हो जाएंगे। खर्चा ज्यादा नजर आ रहा है, जेमिनाई वालों को सेविंग करनी, शादी आ रही ना, क्या करें भाई। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अपने खर्चे पे कंट्रोल करो। अपने खाने पे तो कह नहीं सकते। हारून का वेकेशन प्लान कर रहे हैं, खर्चा आ गया ना। अच्छा, हम लोग हेल्थ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कमजोरी, वीकनेस, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, शुगर लो हो सकती है। जेमिनाई के बाद कैंसेरियंस जो हैं, सुल्तान जिसको कहा जाता है, उनकी भी शादी नजर आ रही है। अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो आपको फेवर मिल सकती है। आपके शादीशुदा मामला थोड़े बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। लियो पे आ जाते हैं टाइम के बिना। अच्छा, ओके, लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए जो है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक दूसरे से डिस्टेंस नजर आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर कोई डील कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो सोच समझ के लीजिएगा, वरना आपको कोई चीट भी कर सकता है। वर्गों की बात करते हैं। मेरे साथ नहीं, वर्गो मेरा स्टार है। अब बताएं, यानी कि डिटेल में नहीं डिटेल में नहीं, एक लाइन में। ओके, बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, चाहे रिलेशन हो, फैमिली, पर्सनल मामलात हो आपके, या फाइनेंशियल करियर हो, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत नजर आ रही है, नई उम्मीद नजर आ रही है। पास्ट में अगर बहुत आपने सफर किया है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उसमें से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। जब भी न्यू बिगिनिंग करते हैं तो पुराने पास्ट को हमें लेट गो कर देना चाहिए, बार बार वो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। लिब्रा की बात करते, एक नई उम्मीद, नई होप्स नजर आ रही हैं, मिरेकल्स होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मोज़े, अनएक्सपेक्टेड चीजें इस वीक में हो सकती हैं। स्कॉर्पियो की बात करते, रोमांटिक वीक रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए, और काम जो है बहुत डिवोटेड होके करते हुए नजर आ रहे हैं, काम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा बढ़ सकता है। सेजिटेरियस की बात करते हैं, उनके लिए भी शादी के मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, घर के पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं। अगर सफ़र ना करें तो बेहतर है आपके लिए। अगर वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कैप्रिकॉन की बात करें, कैप्रिकॉन को कुछ चैलेंजेस इस वीक में होंगे, चैलेंजिंग वीक हो सकता है, बिजी भी होगा, स्ट्रगल भी बहुत नज़र आ रही है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक्वेरियस जो है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, किसी दोस्त के फ़ोन कॉल भी आ सकता है। एक्वेरियस पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए जो है वो कंपटीशन बहुत है करियर में, लेकिन आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। घर के मामलात में बहस में आपने नहीं पड़ना, अपने पार्टनर के साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मेरे बेटे का स्टार पाइसेस है, उसका पार्टनर कौन है? पार्टनर इसका मतलब हम दोनों के दरमियान जो है ना, हाँ, कुछ होने वाला है। हाँ जी, मुझे लग रहा है छोटा है, वो कैसे बहस करेगा। कर सकते हैं। आजकल के जो बच्चे ना, ये टिड्डे, ये बिल्कुल ऐसा लगता है दूसरे मरीख से आए हैं। ये बहुत सही। अच्छा, जल्दी से बता दें किस स्टार के लिए आने वाला हफ्ता सबसे अच्छा रहेगा? सबसे अच्छा मुझे स्कॉर्पियो का नजर आ रहा है इस वीक में। उसके अलावा लियो वाले जो है वो ये वीक अच्छा रहेगा लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए अच्छा वीक होगा। बाकी इसके साथ साथ सदकात जरूरी हैं हर स्टार के लिए, और कोई स्पेसिफिक अगर सदका आपको समझ नहीं आता तो किसी को खाना खिला दें, बेस्ट सदका है। हदीस शरीफ में भी है कि किसी भूखे को खाना खिला दें, ये आपके लिए जबरदस्त बेस्ट सदका हो सकता है। जबरदस्त। चले जी, उनसा हमारे साथ होगी। और जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड पड़ा है, वो कार्ड ये कह रहा है कि उनसा को पानी पिला दे, क्योंकि उनसा माशाल्लाह से नॉन स्टॉप बोली है। मेरा रिकॉर्ड भी उनसा ने तोड़ दिया, तो पानी जो है वो उनसा को पिलाते हैं। अच्छा, और साथ में क्योंकि देखिए अब वक्त जो है पता नहीं चला कि 2 घंटे कितनी तेजी से गुजर गए। ये हफ्ता तो जो हमारा पहला था वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। मंडे को हमारे एक ऐसी प्यारी ख़ास मेहमान हैं जो कि जिनको आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। बड़ी नटखट हैं, काफ़ी खूबियाँ हैं उनमें, और वो कुछ खूबियाँ तो मैं आपको बता भी देती हूँ ज़बरदस्त ना, मतलब
क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको हिंट मिल जाए कि आप पहचान सकें। बड़ी नटखट सी हैं, बड़ी शरीर सी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, वेरी वर्सटाइल, और मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हैं, माँ है, बहुत ज़बरदस्त बीवी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं और बहू भी हैं। भला कौन? अभी नहीं बताऊंगी, ये तो आपको मंडे को पता चलेगा। और मंडे का शो बहुत ज़्यादा ख़ास है, वो एक रीज़न भी है, मतलब ऐसे नहीं, वैसे तो हर लड़की अपनी कैपेसिटी में सारे रोल्स अदा कर रही होती है, लेकिन एक स्पेशल शो मंडे को इनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और साथ में अब आपसे इजाज़त भी लेंगे। थैंक यू सो मच सुमेरा आपका, अरीज आपका, हारिस आपका, उनसा आपका, एंड थैंक यू सो मच आपका कि आप आए। और यह क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी ख़वातीन की जो है ना वो निगत के थ्रू हेल्प कर सकूँगी। तो थैंक यू सो मच अगर, तो शाद रहिए, आबाद रहिए।